आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब अनुपमा सबके सामने खड़ी होकर एक सवाल करती है। दुनिया की सबसे अच्छी टीम कौन है? एक पल के लिए सब चुप हो जाते हैं, जैसे हवा तक थम गई हो। लेकिन जैसे ही अनुपमा दोबारा वही सवाल करती है, पूरा हाल एक ही नारे से गूंज उठता है, डांस रानीज, डांस रानीज। इस जोश भरे माहौल में अनुपमा की आंखों में चमक है और चेहरे पर गर्व साफ दिखाई देता है। वह अपनी टीम के साथ खुशी से झूम उठती है और सबके साथ मिलकर जोर से चीयर्स करती है। इसी बीच पाखी राही से तंज कसते हुए कहती है, देखा, अभी तक मम्मी तुम्हारे सामने दुखी होने का नाटक कर रही थीं और अब यहां खुशी से जश्न मना रही है। ये सुनकर अनुपमा और भी खुश दिखाई देती है, लेकिन राही के दिल में अंदर ही अंदर गुस्सा भरने लगता है। इस खुशी के माहौल के बाद राही धीरे धीरे कोठारी परिवार के पास आती है। उसे देखते ही मोटी बा की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वह तेज आवाज में कहती है, खेल में हार बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन जंग में नहीं। और यह मुकाबला, यह सिर्फ एक खेल नहीं, एक जंग थी। पराग तुरंत आगे बढ़कर मोटी बा को शांत करने की कोशिश करता है। बस माँ, अब और मत कहिए। लेकिन मोटी बा अपनी जिद पर अड़ी रहती है। तभी अनिल आगे बढ़कर बोलता है, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे राही ने जानबूझकर यह प्रतियोगिता हारी हो। प्रेम भी अपनी बात रखता है। इतने बड़े प्रतियोगिता के फाइनल तक पहुंचना ही एक बड़ी उपलब्धि है। मेरी नज़र में तो राही ही असली विजेता है। लेकिन राही के दिल से दर्द भरी आवाज निकलती है। वह आंसुओं के साथ कहती है, विजेता वही होता है जिसके हाथ में ट्रॉफी होती है, और मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं। मैं तो सिर्फ एक हारी हुई हूं। इसी बीच वहां डांस रानीज की एंट्री होती है। पूरे महल में एक नया तनाव भर जाता है। ख्याति तेज कदमों से आगे बढ़कर कहती है, हमें अब निकल जाना चाहिए। लेकिन सरिता तुरंत उसे रोक लेती है। रुको, अभी बात खत्म नहीं हुई है। तभी जसप्रीत आंखों में चालाक मुस्कान के साथ बोलती है, क्या तुम अपना चैलेंज भूल गई हो? सरिता सबको याद दिलाती है, हमारी शर्त थी कि जीतने वालों के सामने हारने वाले नाक रगड़कर माफी मांगेंगे। ख्याति को यह चुनौती याद आती है और उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखने लगती है। माँ ही गुस्से में जवाब देती है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जसप्रीत तंज कसते हुए कहती है, हम चापलूसों से बात नहीं करते। सरिता और आगे बढ़कर कहती है, राही और उसकी सास सबके सामने माफी मांगेगी। यह सुनकर ख्याति का सब्र टूट जाता है। वह तेज आवाज में कहती है, बस चुपचाप रास्ता छोड़ दो। और तभी अनुपमा आगे आती है। उसकी आंखों में एक अलग ही शक्ति चमक रही होती है। वह दमदार अंदाज में बोलती है, वरना वरना क्या करोगी तुम? पूरा महल सन्नाटे में गूंज उठता है। सब हैरान रह जाते हैं। अनुपमा के दिमाग में एक पल के लिए वह मंजर घूम जाता है। उसे याद आता है कि उसने ख्याति की परछाई देखी थी। ख्याति यह सुनकर घबराकर रह जाती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखता है। अनुपमा डांस रानीज की तरफ देखकर शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, जीत की असली खुशी तब होती है जब उसमें घमंड न हो। किसी को परेशान करके हम अपनी जीत की रोशनी को कमजोर कर देते हैं। इन्हें जाने दो, हम अपनी जीत में खुश हैं। सब चुप हो जाते हैं। लेकिन तभी राही आगे बढ़कर तेज आवाज में बोलती है, आपको इतना महान बनने की जरूरत नहीं है अनुपमा जी। कोठारी हमेशा अपनी जुबान के पक्के रहे हैं। यह कहकर राही आंसू रोकते हुए माफी मांगने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वह झुकने लगती है, अनुपमा तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी आवाज में सख्ती होती है, नहीं राही, हमेशा बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी चुप रहना ही जीत होती है। पूरी जगह सन्नाटा छा जाता है। सब अनुपमा की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। तभी मोटी बा तीखे शब्दों से वार करती है, अनुपमा, तुम ममता हारकर मुकाबला जीतने का घमंड कर रही हो। तुम दुनिया की पहली माँ हो जो अपनी बेटी को हराकर इतना इतर रही हो। सब दंग रह जाते हैं। ख्याति आगे बढ़कर और झर उगलती है, ये तो बेशर्म माँ है। लेकिन देविका तुरंत जवाब देती है, बेशर्म राही है, न कि अनुपमा। मोटी बा फिर गुस्से में कहती है, जिम्मेदारी हमेशा माँ की होती है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी होती है माँ। देविका तंज कसती है, अगर ऐसा है तो अपनी बहू से कहिए कि वह अपनी माँ की बात सुने। स्थिति और भी तनाव भरी हो जाती है। तभी अनुपमा देविका को रोक लेती है। उसकी आवाज शांत है, लेकिन उसमें गहराई और ताकत दोनों हैं। बड़े दिल वाले लोग जंग को भी खेल समझते हैं, लेकिन छोटे दिल वाले लोग खेल को भी जंग बना देते हैं। ख्याति एक पल के लिए सन्न रह जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलकती है।
अनुपमा अपनी बात और मजबूत करती है। जीत पर खुश होने को बेशर्मी नहीं कहते, लेकिन किसी को धोखे से हराने की कोशिश करना, हाँ, उसे बेशर्मी जरूर कहते हैं। ख्याति का रंग उड़ जाता है। वह घबराकर जल्दी से अपनी टीम से कहती है, चलो घर चलते हैं। डांस रानीज की टीम एक एक कर वहां से जाने लगती है। महल में फिर से खामोशी छा जाती है और अनुपमा की बातों की गूंज सबके दिलों में रह जाती है। अनुपमा तेज कदमों से आगे बढ़कर ख्याति को रोकती है। उसकी आंखों में आग सी जल रही होती है। वह सीधा सवाल करती है, ख्याति, मेरी आई ड्रॉप तुमने ही बदली थी, है ना? यह सुनकर ख्याति घबरा कर रह जाती है। उसके चेहरे पर पोल खुलने का डर साफ झलकता है। वह कुछ कह नहीं पाती और जल्दी जल्दी वहां से निकल जाती है। सीन बदलता है। डांस रानीज अपनी जीत का जश्न मनाते हुए मोहल्ले में एंट्री करती हैं। पूरा माहौल रंगों और ढोल की आवाज़ों से गूंज उठता है। सब लोग खुशी में नाचने लगते हैं। अनुपमा के चेहरे पर चमक है। उसका स्वागत फूलों की माला से किया जाता है। फिर उसके सिर पर रानी का ताज पहनाया जाता है। मोहल्ला अनुपमा अनुपमा के नारे लगाता है और सब झूम उठते हैं। इसी धूमधाम के बीच अनुपमा को अपने बीते दुख भरे दिन याद आ जाते हैं। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी जसप्रीत अनुपमा को गले लगाकर नाचने लगती है। दुनिया के लिए यह जश्न है, लेकिन अनुपमा के लिए यह एक नई शुरुआत है। मोहल्ले की औरतें लीला के पास आती हैं और कहती हैं, अनुपमा ने पूरे मोहल्ले का नाम रोशन कर दिया। लीला बाबूजी की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, देखा बाबूजी, अनुपमा की जीत के बाद इन औरतों के रंग ही बदल गए हैं। पूरा मोहल्ला तालियों और ढोल की धुन से गूंज उठता है। डांस रानीज गाते नाचते घर के सामने पहुंचती हैं। जैसे ही अनुपमा आगे बढ़ती है, मीडिया वाले सवाल करने लगते हैं, लेकिन सरिता उन्हें रोक देती है। वह गर्व से कहती है, पहले मुझे इनका स्वागत करने दीजिए, उसके बाद आप जितने चाहें सवाल पूछ लेना। सरिता प्यार से डांस रानीज का स्वागत करती है। अनुपमा भी सरिता को माला पहनाकर बधाई देती है। दोनों एक दूसरे के लिए ताली बजाती हैं। सरिता ट्रॉफी उठाती है और मीडिया वालों से पूछती है, यह सब टीवी पर आएगा ना? मीडिया वाले कहते हैं, यह लाइव चल रहा है मैडम। सरिता हैरान रह जाती है। अनुपमा मुस्कुराते हुए समझाती है, लाइव का मतलब है कि अभी पूरी दुनिया यह देख रही है। सरिता अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हम जीत गए हैं। वह ट्रॉफी उठाकर बच्चों की तरह नाचने लगती है। पूरा मोहल्ला ढोल धमाके के साथ झूम उठता है। लेकिन इस खुशी के बीच अनुपमा को राही के तीखे शब्द याद आ जाते हैं। उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। देविका उसे देख लेती है और कहती है, अब उदासी छोड़ो अनु, यह तुम्हारी जीत का जश्न है, चलो नाचो। अनुपमा की मुस्कान लौट आती है। दूसरी तरफ गौतम मोटी बा से कहता है, मैंने सारे मीडिया चैनलों को पैसे दे दिए हैं, अब ये खबर नहीं चलेगी। मोटी बा बेचैन होकर कहती है, अगर खबर नहीं आई तो सब भूल जाएंगे। गौतम आत्मविश्वास से कहता है, अगर कोई जीत खबर में न आए तो वह बस एक शाम की बात रह जाती है। मैं सोशल मीडिया से भी सब मिटा दूंगा। तभी पराग आता है और कहता है, अगर तुमने इसे दबाया तो यह तुम्हारी जिंदगी की हार बन जाएगी। हार से सबक वहीं लेते हैं जो उसे स्वीकार करते हैं। ख्याति गुस्से में कहती है, हार का मतलब नाक रगड़ना नहीं है। पराग पूछता है, तो नाक रगड़ने की चुनौती किसने दी थी? ख्याति चुप हो जाती है। इस बीच प्रेम राही को समझाता है। राही रोकर कहती है, मैं डांस नहीं करूंगी। पापा, मैंने आपका सर झुका दिया। पराग कहता है, नहीं, तुमने पूरी कोशिश की। पिता अपनी बेटी की कोशिश पर गर्व करते हैं, हार पर नहीं। लेकिन राही कहती है, इस प्रतियोगिता से हमारी इज्जत जुड़ी थी, मैंने सबकी नाक कटवा दी। पराग सबको देखता है और कहता है, जिम्मेदार राही नहीं, तुम लोग हो। तुमने इसे जिद बना दिया था, अब समय है इसे छोड़ने का। मोटीबा और ख्याति की आंखें झुक जाती हैं। पराग फिर राही से कहता है, चलो अब तुम श्रीनाथ जी की आरती करो, वही तुम्हें शक्ति देंगे। सीन बदलता है। एक महिला अनुपमा से कहती है, अनुपमा, तुमने मोहल्ले ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करना है। हम सब तुम पर गर्व करते हैं। अनुपमा विनम्रता से जवाब देती है, धन्यवाद, आप सबका प्यार ही मेरी ताकत है। इसी बीच एक रिपोर्टर पूछता है, अनुपमा जी, अब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म करने जा रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? अनुपमा मुस्कुराकर कहती है,
बहुत अच्छा लग रहा है। यह मेरे गुरुजी का आशीर्वाद और डांस रानीज की मेहनत का फल है। फिर रिपोर्टर पूछता है, क्या आपने कभी सोचा था कि घर में काम करने वाली इतनी आगे तक पहुंच पाएगी? अनुपमा की आंखों में चमक आ जाती है। वह कहती है, क्या घर में काम करने वाली के पास हुनर नहीं होता? क्या उसे इतने बड़े मुकाबले में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं? जीत मेहनत और जुनून से मिलती है, नाम या रुतबे से नहीं। तालियों की गूंज से माहौल भर उठता है। अनुपमा आगे कहती है, टैलेंट हर इंसान में होता है। कुछ लोग उसे पहचानते ही नहीं, कुछ पहचानते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, और कुछ को मौका नहीं मिलता। जब भगवान मौका दें तो उसे पकड़ लेना चाहिए। मेरी डांस रानीज ने यही किया है। सब प्रभावित हो जाते हैं, नारे लगते हैं, देश की बेटी अनुपमा जैसी हो। बाबूजी लीला से कहते हैं, कल तक जो लोग अनुपमा पर उंगली उठाते थे, आज वही उसके लिए नारे लगा रहे हैं। अनुपमा की जीत सिर्फ एक प्रतियोगिता की जीत नहीं, बल्कि उसकी कहानी बन जाती है। और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? हमें कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना